आरएलएसवाई कॉलेज में दिनांक 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो एनसीसी का कैंप का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या सूचना देना चाहते हैं? तो यहाँ कैंप लगा हुआ है, उसमें लगभग 550 बच्चे हैं और ये सारे बच्चे इस जिले के बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ इस जिले के भी हैं, हमारे महाविद्यालय के भी छात्र हैं। उसमें लड़कियों की संख्या लगभग 200 करीब है। मैंने भरसक प्रयास किया है कि उनकी असुविधा नहीं हो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा, जो भी उन लोगों की इच्छा हुई, उसके अनुसार मैंने बिल्डिंग भी दिया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारा मैंने किया है और आशा करते हैं कि ये लोग 1 से 10 तक बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्यक्रम करेंगे और इसका संचालन करेंगे। सर, 1 से 10 तक जो कैंप चल रहा है एनसीसी का, सर उसमें जानकारी क्या देना चाहते हैं समाज को? यहाँ तो जो लड़के बाहर से जो कैंप में आए हैं उनको राइफल के खोलना, जोड़ना, चलाना सिखाया जाता है, क्योंकि पहले से भी ऐसा होते रहा है। और इस कैंप के दौरान भी भरसक प्रयास यह है कि बच्चे को अच्छा से अच्छा सैनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, जिसमें मैप रीडिंग इस बार यह होगी कि कहीं न कहीं फायरिंग बच्चे से करवाया जाए, फायरिंग की शिक्षा भी दी जाए। चंपारण में अन्य जिले से जो बच्चे आए हैं, जैसा कि आरएलएसवाई कॉलेज का जो प्रिंसिपल जी ने कहा कि बड़ा अच्छी व्यवस्था दी जा रही है ताकि कोई असुविधा ना हो, इस पर क्या असर प्रकाश डालेंगे आप? हम महाविद्यालय सुविधा का ख्याल रखेंगे क्या आप लोग? महाविद्यालय परिवार इसमें प्रिंसिपल के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और हम लोग का भरसक प्रयास यह हो रहा है कि जो भी कैडेट आए हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वह पानी का हो, चाहे वह बिजली का हो या रहने का जो भी व्यवस्था है वो। आपका परिचय? मेरा नाम दिग्विजय प्रसाद यादव है। मैं अभी जैमसन कंट्रोलर यहाँ हूँ। इससे पहले मैं एनसीसी ऑफिसर यहाँ था 20 साल। मैं यहाँ का ANO हूँ, एनसीसी ऑफिसर आरएलएसवाई कॉलेज के। लेफ्टिनेंट राम नागेश प्रसाद मेरा नाम है। यहाँ अभी CATC कैंप चल रहा है, जिसको कि कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। दिस इज CATC कैंप 2 है। ये 1 जुलाई से 10 जुलाई तक चलना है। इस कैंप के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने अपने आदरणीय प्रिंसिपल सर से बात की, इसकी गुजारिश की कि सर स्थान दिया जाए ताकि बच्चे हमारे कॉलेज में आएँ। उनके रहने से जो बच्चे एनसीसी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या जो नहीं जानते इसके बारे में, वो भी जानेंगे, वो भी सीखेंगे और आपके कॉलेज के एक एकेडमिक इन्वायरमेंट और अच्छा बेहतरीन निखर के आए। तो यही उद्देश्य था, जिसको कि प्रिंसिपल सर ने बिल्कुल 100% पूरी तरह से हमारा सहयोग दिया। और अभी जो आपका कैंप चल रहा है, इसमें मोर देन 500 कैडेट्स जो हैं, कैडेट्स आपके वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, मोतिहारी से, रक्सौल से, सीतामढ़ी से, मैंने ये 4-5 जगहों से आपके बच्चे आए हुए हैं। दरभंगा से भी कुछ टीम आई हुई है। तो ये साथ साथ चल रही है। ये कैंप महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 2 ट्रेनिंग एक साथ चल रही है। इसमें एक तो CATC कंबाइंड जो ट्रेनिंग कैंप है ये चल रहा है, साथ ही साथ इसके साथ थल सैनिक कैंप भी चल रहा है, TSC कैंप भी चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से इसमें 2 ट्रेनिंग एक साथ कैडेट्स को दी जाती है। हमारे कॉलेज से मोर देन 25 स्टूडेंट्स कैडेट्स, जिसमें कि 10 लड़कियां और 12-13 लड़के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना कि सीट हमें अलॉटेड था फ्रॉम द बटालियन। इसमें ट्रेनिंग के लिए बच्चों को, जैसा कि सर ने बताया कि फायरिंग ट्रेनिंग तो देते ही देते हैं हम लोग, उसके साथ फिजिकल रनिंग, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होता है और मैप रीडिंग वगैरह, ये सारे जितने चीज़ें हैं। एकेडमी के लिए हम लोग GS का क्लासेस देते हैं ताकि जो बच्चे अग्निवीर या ऐसे किसी जुड़े हुए परीक्षाओं से संबंधित में अपेयर होना चाहते हैं, उनको हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएँ ओवरऑल और डेवलपमेंट की तरफ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ, ताकि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को निखर के आए। तो इस कैंप में पूरी सुविधा दी जा रही है और हमारे इस कैंप के कमांडेंट जो हैं, सेना मेडल रिस्पेक्टेड कर्नल प्रदीप कुमार सिंह, उनके अगुवाई में, उनके देख रेख में ये कैंप्स का संचालन हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी कैंप इस तरह के आयोजित की जाए हमारे
कॉलेज में, ताकि बच्चों का जो रुझान है, जो लगाव है एकेडमिक के प्रति या फिर देश सेवा के प्रति या फिर एनसीसी में जुड़ने के लिए या फिर सेना से जुड़ने के लिए, तो ये सब चीज़ों में हमारा कॉलेज के बच्चे देश की सेवा कर सकें। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं यहाँ अभी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मुझे एनसीसी का प्रभार दिया गया है, तो उसमें मैं अभी एएनओ के रूप में कार्यरत हूँ। आरएलएस वाई कॉलेज में जो 1 से लेकर 10 तारीख तक का जो कैंप है एनसीसी का, और आरएलएस वाई कॉलेज के द्वारा जो व्यवस्था दी गई, इस पर क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय बेतिया के प्रिंसिपल महोदय और सभी स्टाफ सामान का मैं तहे दिल से 25 बिहार बटालियन एनसीसी समादेशी पदाधिकारी कर्नल प्रदीप कुमार सिंह सेना मेडल के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का व्यवस्था इन्होंने पहले से प्रदान किया है। इससे पूर्व भी यहाँ रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय में हमारा जो CATC है, जो कि वार्षिक प्रशिक्षण जो शिविर है, ऑर्गेनाइज तरीके से पहले भी कंडक्ट हो चुका है, और उसी सिलसिले में इनकी सहयोग की जो भावना है उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दोबारा से ये प्लान किया कि क्यों ना दोबारा से बेतिया और वेस्ट चंपारण के अंतर्गत रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय बेतिया में पुनः से वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करें। और इसी सिलसिले में कई बार इनसे हमारी और इनके स्टाफ के बीच में मीटिंग भी हुई और इन्होंने मीटिंग को सहर्ष स्वीकार भी किया, और जिसके तहत आज आप देख रहे हैं कि हम लोग इस प्रांगण में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक होने वाले जो कैंप का जो संचालन होना है, उसका आज से तीसरा दिन ये संपन्न होने को जा रहा है। आपका परिचय? मैं सूबेदार मेजर 25 बिहार बटालियन एनसीसी मोतिहारी, और जितने भी हमारे कैडेट्स हैं, तकरीबन यहाँ पर 500 कैडेट्स हैं, जिसमें कि जो प्री थल सेना कैंप का भी प्रिपरेशन साथ में कराया जा रहा है। आने वाले दिन में हम यहाँ से थल सेना जो कैंप जो मतलब लॉन्च होना है, जो बरौनी में होना है, तो उसके लिए हम लोग ये एक तरह का एक चयन करने के लिए मतलब जो कॉम्बाइन जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप को हम लोग आयोजित किए हुए हैं। मैं आपको पुनः से ये बताना चाहता हूँ कि अगर रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय बेतिया ने अगर इतनी बड़ी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो इंफ्रा है उनको उपयोग करने के लिए हम लोग को सहमति प्रदान की, ये जो हमारे कुलपति महोदय का भी देन है, तो हम उनके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं, साथ ही उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं 25 बिहार बटालियन एनसीसी मोतिहारी की तरफ से।